हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीनियस 40 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी विषय के बारे में बात किया। शब्द भेद। शब्द भेद में अभी तक मैंने 3 पार्ट आपको पढ़ाया। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, रूपांतर। इसके बाद हम बात करेंगे रूपांतरण, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। मित्रों, आंतरिक रूप से शब्द के 4 भेद होते हैं और ये लास्ट वीडियो हमारा रहेगा शब्द भेद के ऊपर, रूपांतरण, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो मित्रों, रूपांतरण, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। दूसरा कौन सा? अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल, वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाता है, इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन आ जाए, उसे क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। विकारी शब्द के भेद विकारी शब्द के भेद कुल 4 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण किस तरीके हम समझेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये क्या है? विकारी शब्द है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा, एक उदाहरण लिया सिंपल सा, लड़का पढ़ रहा है। लड़का पढ़ रहा है। देखिए, अगर हमने इसका लिंग परिवर्तन कर दिया तो इसके क्रिया में भी परिवर्तन होगा। यदि क्रिया में परिवर्तन होगा तब आपके इस जेंडर अर्थात लिंग में भी परिवर्तन होगा। देखें, जैसे लड़का पढ़ रहा, यहां पर लिंग परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाएगा? लड़की
जेंडर को हम चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, लड़की। अब देखिए लड़की पढ़ रही है, पढ़ रही है। देखिए जैसे लड़का खेल रहा है, देखिए यहां पर संज्ञा में परिवर्तन हुआ और यहां पर क्या है, संज्ञा में हमने संज्ञा अर्थात इसके लिंग को परिवर्तित किया तो इसी क्रिया में भी परिवर्तन हो गया। अर्थात संज्ञा और देखिए क्रिया यहाँ पर आपको मिले, वे दोनों क्या हैं, एक विकारी शब्द के उदाहरण है जिनके लिंग लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण क्या होते हैं, परिवर्तन में आ जाते हैं। लड़का पढ़, जैसे लड़का खेल रहा, देखिए अगर इसका वचन का परिवर्तन करेंगे तो इसके वाक्य में क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लड़का, वचन परिवर्तन कर दे, वचन परिवर्तन तो क्या हो जाएगा, लड़का पढ़ रहा तो लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। मित्रों देखिएगा वचन का परिवर्तन किया तो क्या हो गया, लड़के पढ़ रहे हैं। जैसे वह आ रहा है, वह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमने अगर वचन का परिवर्तन किया, वचन परिवर्तन परिवर्तन तो क्या हो जाएगा, लड़के वे आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं विकारी शब्द। एक बार पुनः देखें, विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तित हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब मैंने उदाहरण आपको बताया, जैसे लड़का पढ़ रहा है तो जेंडर का परिवर्तन करेंगे अर्थात लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है। और यहाँ देखिए लड़का खेल रहा है तो वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़के पढ़ रहे हैं। देखिए लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, लड़के खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। वह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वे आ रहे हैं। अगर वे हमने किया तो क्रिया में परिवर्तन हो गया, जिसमें परिवर्तन हो गया उसे क्या कहेंगे, उसे विकारी शब्द कहेंगे। देखिए अब देखते हैं अविकारी शब्द, नोट कर लीजिएगा इसे। दूसरा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की परिभाषा पहले देखिए, परिभाषा अविकारी शब्द की क्या परिभाषा होती है, ऐसे शब्द मित्रों, ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द परिभाषा में लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल इत्यादि के कारण परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द के उदाहरण की बात करें मित्रों, उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे यहां, वहां, काश,
तेज, मंद, धीरे धीरे, धीरे धीरे, बहुत, परंतु, परंतु इत्यादि। मित्रों इसे क्या कहेंगे? आविकारी शब्द कहेंगे। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन ना हो उसे आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, काश, तेज, मंद, धीरे धीरे, बहुत, परंतु इत्यादि। मित्रों अब हम ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आविकारी के हिंदी व्याकरण में कुल कितने भेद होते हैं? तो आविकारी के हिंदी व्याकरण में कुल 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है देखें। पहला क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा आविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय शब्द भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अव्यय शब्द भी कहते हैं। जैसे इसके भेद 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक, अव्यय, चौथा फोर्थ विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है मित्रों, एक बार पुनः देखिएगा आविकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण परिवर्तन ना हो उसे आविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहां, काश, तेज, मंद, धीरे धीरे, बहुत इत्यादि। अब ध्यान दीजिएगा आविकारी शब्द के भेद। हिंदी व्याकरण में आविकारी शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इत्यादि 4 होते हैं। अब मित्रों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञा से अव्यय तक हम चलेंगे और एक एक चैप्टर को हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इत्यादि, इन सारे चैप्टर को हम एक एक चैप्टर को टॉपिक वाइज इनके भेद और उपभेद के साथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप इसको नोट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जहां पर डाउट होगा। ठीक है, धन्यवाद।